अंबाला शहर के केनाल रेस्ट हाउस में आज एक ऐसी शख्सियत पहुंची जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों की छांव के नाम कर दी है। हम बात कर रहे हैं सत्यवान जी की, जिन्हें आज पूरी दुनिया त्रिवेणी बाबा के नाम से जानती है और उनकी हर एक सांस में प्रकृति का वास है। आपको बता दें कि 35 साल पहले तोशाम के सरल गांव से शुरू हुआ यह हरा भरा सफर आज पूरे देश में फैल चुका है। बाबा ने पहला पौधा एक श्मशान घाट में लगाकर जीवन का संदेश दिया था और आज देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां उनकी लगाई त्रिवेणी न लहरा रही हो। त्रिवेणी बाबा का दृढ़ विश्वास है कि आज के दौर में सबसे बड़ा धर्म पृथ्वी को बचाना है। आज हम हैं पूरे, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। सभी धर्मों का सार क्या है? पृथ्वी बचाना। धर्म बाद में है, क्योंकि धर्म की सार्थकता तभी है जब जीवन है, और जीवन का आधार क्या है? पेड़ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज आप देखो, कितने भी आपने एनसीआर में देखो, कहीं देखो, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700-800 तक पहुँच जाता है। आज आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी जिम जा लो, कितना भी हेल्दी खाना खा लो, फिर भी आप बीमार हुए बिना नहीं रह सकते। उसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 95 लाख लोग मरते हैं, और उसमें से अकेले भारत वर्ष में 25 लाख मौतें होती हैं। तो मेरा सभी गांव-गांव, शहर-शहर, जन-जन तक, गरीब अमीर, सबके, बूढ़ा कोई भी हो जो रिटायरिंग पर्सन है, मैं कहता हूँ कि जीवन में एक त्रिवेणी और अपने जन्मदिन को पेड़ लगा करके मनाए, जिससे ये धरा बची रह सके। नहीं तो ये पृथ्वी है, ये 50 साल 75 साल में जीने लायक नहीं रहेगी। आज इतनी आपाधापी के समय में हम सब कुछ भूल के, दो चीज़ें होती हैं जो मूल चीज़ें होती हैं, हवा और पानी, और दोनों की अनदेखी हो रही है। पानी की कितनी किल्लत है और पानी की शुद्धता पर देखो, और इसी तरह हवा हमारे जीने लायक नहीं रहे। तो हर आदमी को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए हमने पूरे स्कूलों में, कॉलेज में, आपका पुलिस, सबको साथ लेकर के ये एक अभियान चलाया है, और अब तक हमने 50 लाख पेड़ और 5 लाख ये त्रिवेणी लगा चुके हैं। और हमारा टारगेट ये कि 1 करोड़ पेड़ और 10 लाख त्रिवेणी अपने जीवन में लगाएंगे। तो मैं सभी से एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आप सबसे पहले प्राथमिकता दें कि पृथ्वी बचाने की, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तो पृथ्वी को माँ माना गया, और माँ की सेवा और जननी माँ की सेवा दुनिया के सबसे बड़ी उत्कृष्ट कार्य है। तो इसलिए मैं अपने स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को कहता हूँ कि अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। जहाँ शादी होती है, शादी में भी हम कहते हैं कि वर वधू से पेड़ लगवाते हैं, जिससे उनका एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाए। किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो तब भी एक त्रिवेणी लगवाते हैं, और वो कहता हूँ मैं कि इतना खर्चा आप करते हो, इस पर जो अपना खर्च करते हैं उसके ऊपर एक त्रिवेणी लगा करके उसकी पूरी सुरक्षा के साथ चबूतरा बनाओ। वो उनकी यादगार सबसे ज़्यादा भी रहेगी, और वो त्रिवेणी मनुष्य नहीं, पक्षियों को भी भोजन भी देगी, सुरक्षा भी देगी, आश्रय भी देगी, सब कुछ देगी। तो लोगों का बहुत बड़ा इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। बढ़ते वायु प्रदूषण और गिरते एयर क्वालिटी इंडेक्स पर गहरी चिंता जताते हुए त्रिवेणी बाबा ने कहा कि जिम जाना या अच्छा खाना तब तक काम नहीं आएगा जब तक हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। आज प्रदूषण के कारण लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बाबा का संदेश हर अमीर, गरीब, बच्चे और बुजुर्ग के लिए साफ है। अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं और जीवन में कम से कम एक त्रिवेणी अवश्य रोपें। यही असली धर्म है। यदि हम इसी तरह आप पर्यावरण की अनदेखी करते रहे तो आने वाली पीढ़ी को सिलेंडर कंधे पर रख करके सांस लेना होगा। तो समय रहते हम सबको इसके बारे में चेतना सबसे ज़रूरी है। तो और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारा पूरा का पूरा ध्यान, 1% ध्यान भी यदि हम पृथ्वी की तरफ देने लग जाएं, छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं। जन्मदिन मनाना है,
1000 15 2 3 3 5 10 हज़ार रुपये लोग खर्च करते हैं। और यदि उसकी जगह 5 7 10 पेड़ लगा दिए जाए तो कितनी अच्छी बात है। दूसरा क्या बड़ी बात है, हम किसी कमरे में हम आज इतने वो हो गए हैं कि कमरा भी छोड़ते हैं, लाइट ऑफिस छोड़ते हैं तो लाइट नहीं बंद करते। लाइट न बंद करने का मतलब है पर्यावरण को हानि पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात, बाज़ार में जाते हैं कहने में तो होता है, मैं तो कहता हूँ हाथ में रखो थैला, देश को मत करो मैला। हाथ में थैला रख कर बाज़ार में जाना चाहिए। और छोटी छोटी बातें, जैसे हम किसी गली से गुजर रहे हैं, नल चल रहा है, मैं बहुत से 90% 99% लोगों को देखा वो अनदेखी करते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, टूटी बंद कर दी। क्या उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी बातों से ही ये पर्यावरण की सुरक्षा होगी और हमारा भविष्य बचेगा। तो इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हर बच्चों को मैं बताता हूँ, अनाज। हम खाना खाते हैं तो चाहे मिड डे मील हो, घर पर हो, तो वो क्या करते हैं, यदि एक अनाज का कौर भी हम छोड़ते हैं, सब्जी छोड़ते हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा भूखमरी के है। और इसी के साथ हमारे देश में 50 लाख करोड़ रुपए का अन्न और सब्जियां प्रतिवर्ष बर्बाद होती हैं। घर में सब्जियां गल जाती हैं परंतु पड़ोसी को नहीं देते। जितना यूज हो सोचो और खाओ, ये भी एक पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों को ही ऐसी आदत डाल देनी चाहिए कि जितना खाओ उतना ही डलवाओ। कितनी अपने अनाप शनाप शादियों में ये भोजन की बर्बादी होती है। ये कहने का मतलब ये छोटी छोटी बातों से ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अवेयरनेस। अम्बाला में बाबा ने न केवल पौधे लगाए बल्कि लोगों को प्रकृति के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई। उनकी चेतावनी साफ है, अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।